हेलो दोस्तों, नमस्ते। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। और अपन ने अब तक 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। 5 लोग अब तक कहानी में गायब हो चुके हैं और अब कहानी को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। गांव में अब कोई भी कृष्ण हवेली का नाम तक नहीं लेता था। सालों बीत गए, दीवारें ढहने लगी, पर हवेली के भीतर का सन्नाटा अब भी जिंदा था। एक रात बिजली की चमक के साथ आसमान फटा और उसी पल हवेली के टूटे गेट अपने आप खुल गए। गांव के बाहर एक छोटी बच्ची अपनी माँ से बोली, माँ वो देखो, हवेली में रोशनी जल रही है। माँ ने देखा, सच में खिड़कियों से हल्की लाल रोशनी बाहर आ रही थी। अंदर दीवारों पर अब भी राधिका की परछाई थी। वो धीरे धीरे हवेली के बीचों बीच आई। उसके चेहरे पर न शांति थी न गुस्सा, बस एक अधूरी तसल्ली। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, अब मेरा इंतजार खत्म हुआ। जो मेरा था उसे मैंने पा लिया। अचानक हवेली की नींद से धुआं उठने लगा। छत चरमराई और पूरी हवेली जमीन में समा गई, जैसे वो खुद अपनी कहानी मिटा रही हो। सिर्फ एक चीज बाकी रही, राधिका का लाल दुपट्टा, जो हवा में उड़ता हुआ पास के पेड़ पर जा टंगा। गांव के लोग कहते हैं, उस रात के बाद किसी ने हवेली को नहीं देखा, पर पूर्णिमा की रात अगर कोई उस पेड़ के पास जाए तो लाल दुपट्टा अब भी झूलता दिखता है। और धीमी आवाज में कोई कहता है, श्राप खत्म नहीं हुआ, बस सो गया है। आप सबको लग रहा होगा कि कहानी खत्म हो चुकी है, राधिका का महल कृष्णविला भी गायब हो चुका है। लेकिन अभी कहानी में कुछ ऐसा ट्विस्ट आएगा जिसे देख के आप खुद शॉक्ड हो जाएंगे। चलिए बने रहिए, देखते हैं आगे क्या होता है। जब हवेली नींद में समा गई तो पूरे गांव में एक अजीब सी शांति छा गई, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। लेकिन पंडित हरिनारायण चुप थे। वो वही थे जिन्होंने सालों पहले लोगों को उस हवेली से दूर रहने की चेतावनी दी थी। एक दिन कुछ गांव वाले पंडित के घर पहुंचे और बोले, पंडित जी, अब तो हवेली खत्म हो गई, क्या श्राप टूट गया? पंडित ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और कहा, हवेली खत्म नहीं हुई, सिर्फ जगह बदली है। सब हैरान रह गए। पंडित ने धीरे से एक पुराना लकड़ी का संदूक खोला। उसमें से राधिका की पुरानी चूड़ी निकाली, जो हवेली की मिट्टी में मिली थी। पंडित की आंखों में आंसू थे। ये चूड़ी मेरी बहन राधिका की थी। सन्नाटा छा गया। गांव के लोग हिल गए। राधिका ठाकुर पंडित हरिनारायण की बहन थी। जी हाँ, राधिका ठाकुर ही पंडित हरिनारायण दास जी की बहन थी। और वो पंडित जी बार बार कृष्णविला में जाने से इसलिए ही रोकते थे क्योंकि उनको असलियत का सच पता था। चलिए बनिए देखते हैं। पंडित बोले, कृष्णलाल ठाकुर मेरा ही साला था। उसने राधिका को जला दिया क्योंकि वो किसी और से प्रेम करती थी। उसकी आत्मा शांति नहीं पा सकी और हवेली बन गई उसका कारागार। मैंने सालों तक उसकी आत्मा को मुक्त करने की कोशिश की, पर हर बार कोई नया व्यक्ति हवेली में गया और वो उसकी शक्ति का हिस्सा बन गया। लोगों ने पूछा, तो अब क्या होगा पंडित जी? पंडित मुस्कुराए, अब श्राप वहीं जाएगा जहां उसे जाना चाहिए। उन्होंने चूड़ी हवेली की राख पर रखी, मंत्र पढ़ने लगे, शांति, आत्मा, तृप्ति, मुक्त हो तू। आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवा चली और हवेली की राख घूमने लगी। एक पल को सबने देखा, राधिका की आत्मा मुस्कुरा रही थी। धीरे धीरे वह राख में विलीन हो गई। पंडित ने आंखें खोलीं और कहा, अब वो चली गई, पर याद रखना,
जहाँ अन्याय होगा वहाँ श्राप फिर जन्म लेगा। फिर उन्होंने चूड़ी की आखिरी राख अपने माथे पर लगाई और बोले, अब मेरा कर्म पूरा हुआ। अगले दिन गांव वाले जब पंडित के घर पहुंचे तो दरवाजा खुला था, दीपक जल रहा था, पर पंडित कहीं नहीं थे। दीवार पर बस एक पंक्ति लिखी थी। हर दीवार पे यही लिखा था कि श्राप कभी खत्म नहीं होते, सिर्फ सही व्यक्ति की प्रतीक्षा करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच हेमराज एनिमेशन स्टूडियो। और कहानी बहुत इंटरेस्टिंग थी, आपको पसंद आए तो प्लीज़ पार्ट 1, 2, 3, 4 सारे पार्ट देखिए और मज़े करिए। कहानी बहुत ही मज़ेदार थी, बहुत ही अच्छी थी।